म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, ईटीएफ, डायरेक्ट स्टॉक्स, इतने सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के, बट हमें समझ नहीं आता है कि किस तरीके से हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस तरीके की मार्केट में हमें किस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कितना एक्सपोजर म्यूचुअल फंड्स में रखना है, कितना ईटीएफ में, कितना स्टॉक्स में। तो इस सब चीजों की बात करेंगे आज की इस वीडियो में। सो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो ये होने वाली है। सो सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो सभी अलग अलग चीजें हैं ये किन लोगों के लिए डिजाइन करी गई हैं। म्यूचुअल फंड्स किन के लिए हैं, ईटीएफ किन के लिए हैं, स्टॉक्स किन के लिए हैं, एंड इन हर किसी में आपको क्या क्या करना पड़ता है, कितनी चीजें सीखनी पड़ती हैं, कितना टाइम देना पड़ता है। देन हम बात करेंगे कि किस तरीके की मार्केट में आपको म्यूचुअल फंड्स प्रेफर करने चाहिए, किस तरीके की मार्केट में स्टॉक्स प्रेफर करने चाहिए, किस तरीके की मार्केट में इंडेक्स फंड्स प्रेफर करने चाहिए। अब ये जो भी सब बातें मैं करने वाला हूं आज, ये सभी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे करने वाला हूं, जो भी मैंने इनमें इन्वेस्ट करते करते सीखा है एंड जिस तरीके से मैं इनको फॉलो करता हूं। तो जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो मेरे अकॉर्डिंगली उन लोगों के लिए डिजाइन करे गए हैं जो कि बिल्कुल बिगिनर हैं एंड वो स्टार्ट करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट, थोड़ी सी अपनी सेविंग्स जो है उनकी अलग रख के उसको कहीं ना कहीं पे वो इक्विटी में अपना एक्सपोजर लेना चाहते हैं। तो उनके लिए म्यूचुअल फंड्स एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। चाहे आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करो, मिड कैप में करो, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में करो, सेक्टोरल फंड्स में करो, या और भी जो अलग अलग म्यूचुअल फंड्स आते हैं उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब अगर आप उन लोगों में से जो ज्यादा टाइम नहीं दे सकते एनालिसिस में और पैसिवली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एक म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन जो जरूर से रख सकते हो अपने पास, एंड म्यूचुअल फंड्स में आप अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। उसके अलावा वो लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में जिनके पास कैपिटल कम है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपके पास अभी कम पैसे हैं बट आप सोचते हो कि मैं इक्विटी में अपना एक्सपोजर लूं, तो मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करो। बिकॉज अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे डायरेक्टली तो आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप स्टॉक्स ले पाओ। अगर आप समझ लीजिए कोई स्टूडेंट सोचता है मैं महीने का 500-1000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा, तो इतने में आपके पास स्टॉक की कोई भी क्वांटिटी नहीं आएगी। अब बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि 2000-3000 के हैं, तो आप उसकी एक क्वांटिटी भी नहीं ले पाओगे। और अगर आप कोई स्टॉक ले भी लेते हो, एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी, तो वो कितना बढ़ जाएगा और आपको कितना प्रॉफिट हो जाएगा। उतना प्रॉफिट तो आपका जो है सभी का सभी एक्सपेंसेस में चला जाएगा, चार्जेस में, ब्रोकरेजेस में, सभी इसमें चला जाएगा। तो इसलिए अगर आपके पास कम पैसे हैं, आपके पास टाइम कम है, आप ज्यादा एनालिसिस नहीं करना चाहते हो, तो आप म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन चूज कर सकते हो। अब इसी के साथ हमारा आ जाता है नेक्स्ट इंडेक्स फंड्स। अब इंडेक्स फंड्स भी बेसिकली म्यूचुअल फंड्स ही होते हैं, बट ये होते हैं पैसिव म्यूचुअल फंड्स। एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में आ जाते हैं जो कि लाइक मिड कैप फंड्स हैं, स्मॉल कैप फंड्स हैं, जिनको एक्टिवली मैनेज किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर कोई निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है तो वो निफ्टी 50 के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा। इसी तरीके से अलग अलग इंडेक्स फंड्स हैं। बट बात आती है कि इंडेक्स फंड्स में किनको इन्वेस्ट करना चाहिए। सो मेरे अकॉर्डिंग इंडेक्स फंड में हर किसी को इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज ये होते हैं फोकस्ड हमारे कंट्री की ग्रोथ स्टोरी पे। फॉर एग्जांपल अगर कोई निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है तो वो मोटा मोटी 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है निफ्टी की, और सेम प्रपोर्शन में कर रहा है। अब अगर देश की टॉप 50 कंपनीज बढ़ेंगी, दैट इज निफ्टी 50 बढ़ेगा, तो दैट मींस हमारी कंट्री भी कहीं ना कहीं पे ग्रो कर रही है। तो इसलिए अगर आप एक इन्वेस्टर हो, चाहे आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर आप और कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको इंडेक्स फंड में मेरे हिसाब से जरूर से इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये आप या तो सिप कर सकते हो, या फिर जब भी आपको कोई बहुत हैवी करेक्शंस मिलती है इंडेक्स में, दैट इज निफ्टी 50 में 10, 15, 20, 25% की करेक्शन जब भी आपको मिलती है, तो आप इसमें लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हो। सो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है थर्ड, दैट इज ईटीएफ का। अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और इंडेक्स फंड्स में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सबसे पहले तो इसमें डिफरेंस क्या है, और सेकंड चीज की हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में हमें ज्यादा बेनिफिट है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिफरेंस क्या है। तो इंडेक्स फंड और ईटीएफ में अगर देखा जाए तो बाहर से कोई बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं है, छोटा सा डिफरेंस है, बट यस लॉन्गर रन में वो डिफरेंस भी आपको काफी हेल्प कर सकता है। तो ईटीएफ बेसिकली क्या होता है, ईटीएफ भी उसी तरीके से एक पर्टिकुलर सेट ऑफ बास्केट ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे अगर निफ्टी 50 का कोई ईटीएफ है तो वो सिमिलरली निफ्टी 50 के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा, सेम प्रपोर्शन में इन्वेस्ट करेगा। बट ईटीएफ यहाँ पे और भी आते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कंपनीज का ईटीएफ आता है जिसमें सभी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, उसका नाम है सीपीएससी ईटीएफ। तो उसमें सभी गवर्नमेंट कंपनीज हैं। तो अगर आप वो ईटीएफ में पैसा लगा रहे हो तो दैट मींस वो सभी गवर्नमेंट कंपनीज में पैसा लग रहा है, जो भी लाइक इंडिया की पुरानी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, उसमें आई थिंक इंडियन ऑयल है और ओएनजीसी है, ऐसी कुछ कंपनीज हैं। सो उसमें आपका पैसा लग रहा है। तो इसी तरीके से ईटीएफ वर्क करते हैं। अब बात आती है कि ये इंडेक्स फंड से कैसे डिफरेंट है, बिकॉज एक ईटीएफ है निफ्टी 20 करके जो कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। तो अब उसमें और किसी इंडेक्स फंड में क्या डिफरेंस है। सो वो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ईटीएफ जो होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं जस्ट लाइक अदर स्टॉक्स। जैसे स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं, रिलायंस का स्टॉक ट्रेड हो रहा है, महिंद्रा का स्टॉक ट्रेड हो रहा है, टाटा मोटर्स का स्टॉक ट्रेड हो रहा है, उसी तरीके से ईटीएफ्स भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं। तो अगर आप किसी भी ईटीएफ को बाय सेल करना चाहते हो तो आप मार्केट आवर्स के दौरान ही कर सकते हो, और जो भी वहां पे प्राइस चल रहा है उस अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। बट बात आती है कि यहाँ पे हम इंडेक्स फंड में जब इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे आपको हर दिन के लास्ट में जो एक एनएवी मिलती है जो कि उस इंडेक्स फंड का यूनिट का प्राइस होता है। फॉर एग्जांपल अगर वो 150 रुपए का है तो आपको एक यूनिट उसका 150 रुपीज में मिल जाएगा। बट वो क्या है, वो लाइव ट्रेड नहीं हो रहा है,
वो सिर्फ आपको दिन के लास्ट में NAV दिखती है और फिर उस अकॉर्डिंगली आप उसमें जो है इन्वेस्ट कर सकते हो। वो ऐसा नहीं कि अगर आप 12 बजे बेचना चाहो 12 बजे बेच दिया फिर 1 बजे खरीद लिया, वैसा सिस्टम नहीं है, लाइव ट्रेड नहीं हो रहा है, वो सिर्फ दिन के लास्ट में AMC की तरफ से आपको NAV दिखाई जा रही है। उसके अलावा जो नेक्स्ट इसमें डिफरेंस है वो है एक्सपेंस रेशो का। तो जब भी आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे आपको एक एक्सपेंस रेशो देनी पड़ती है, हालांकि वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, 0.1-0.2% के आसपास रहती है, बट स्टिल वो एक्सपेंस रेशो आपकी NAV से माइनस होती जाएगी। तो दैट इज अगर आप लंबे टाइम में देखोगे तो 0.1% भी आपको इफेक्ट करेगा। बट जब आप ETF के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये एक्सपेंस रेशो आपको नहीं देनी पड़ती है, उसकी जगह पे आपको जो भी अलग चार्जेस हैं ब्रोकरेज वगैरह वो सभी देने पड़ते हैं, जो कि आपको आम स्टॉक्स बाय सेल करने में देने पड़ते हैं। सो वो चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। सो थर्ड पॉइंट है लिक्विडिटी का। तो अगर आप किसी भी ETF को सेल करना चाहते हो तो आप मार्केट आज के दौरान आराम से कर सकते हो, बट वहां पे है कि आपको प्राइस देखना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप समझ लीजिए सेल करना चाहते हो तो आपको देखना पड़ेगा कि बायर जो है वो किस प्राइस पे खड़ा है, बिकॉज वो आम लोगों के बीच में ट्रेड हो रहा है, सेकेंडरी मार्केट में, तो उसमें कोई ना कोई आगे बायर है, कोई ना कोई सेलर है, तो इसलिए आपको वो देखना पड़ेगा कि वो प्राइस कहां पे चल रहा है, तो उस तरीके से फिर आप उसको बेच सकते हो। बट जब आप इंडेक्स फंड की बात करते हो तो उसको अगर आप बेचना चाहते हो तो वहां पे आपको जो वो रिडीम करना पड़ेगा अपने इंडेक्स फंड को, फिर 2-3 दिन बाद जो AMC आपको पैसा भेजती है। बट इन केस ऑफ ETF अगर आप सेल कर देते हो तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, फिर वहां से आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। सो अब बात आते हैं फाइनल कंक्लूजन की। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप थोड़ा कन्वीनियंटली जाना चाहते हो तो आप ETFs के थ्रू जा सकते हो। अब इंडेक्स फंड ज्यादा लोग इसलिए कहते हैं, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए कहते हैं कि इंडेक्स में इन्वेस्ट करो, चाहे आप ETF के थ्रू करो चाहे आप इंडेक्स फंड के थ्रू करो, है बात सिमिलर ही, कोई डिफरेंस नहीं है, बट जैसे समझाने के लिए ज्यादातर लोग कहते हैं कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। बट आप जिसके मर्जी थ्रू कर सकते हो, एंड मेरे अकॉर्डिंग ETF के थ्रू अगर आप करोगे तो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा, ज्यादा आराम से आप इन्वेस्ट कर पाओगे। अब नेक्स्ट बात आती है डायरेक्ट स्टॉक्स की। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ट्रिकी पार्ट है, बिकॉज हम में से हर कोई चाहता है कि हम भी मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढें, 100 रुपए का स्टॉक लें और आज से 2-3 साल बाद उसको हम 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए में बेचें। बट बात यह है कि ये चीज़ बहुत मुश्किल है, आपको बहुत ही चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि हाँ बहुत ही नामुमकिन चीज़ है, बट आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, बिकॉज स्टॉक्स जो है वो बहुत ही ट्रिकी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि हाँ कोई भी स्टॉक आप 100 रुपये में लोगे 200-300 हो जाएगा और आप उसको बेच दोगे। आपको उतनी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, चाहे वो फंडामेंटली हो, चाहे वो टेक्निकली हो, चाहे वो साइकोलॉजिकली हो। बिकॉज ऐसा नहीं कि आपने 100 रुपये में स्टॉक लिया और वो सीधी लाइन में 300 रुपये 400 रुपये हो जाएगा। 100 रुपये से हो सकता है पहले वो 70 रुपये आए, 60 रुपये आए, फिर बाद में जाए। तो वो सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, आपको अपने दिमाग पे काम करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली आपको रिस्क मैनेज करना पड़ेगा, फिर ही आप डायरेक्ट स्टॉक्स में पैसा कमा सकते हो, जो कि मैंने अभी तक एक्सपीरियंस करा है। हो सकता है आपकी कुछ असेसमेंट अलग हो, बट मैंने जो अभी तक सीखा है, मैंने जो करा है, उसमें मैं यही कहूंगा आपको कि अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप पहले सीखिए जरूर से, चाहे फंडामेंटल एनालिसिस है चाहे टेक्निकल है, और फिर ही इन्वेस्ट करिए। और आपको स्टॉक्स में जब इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहली चीज आपको ये करनी है कि जब आप शुरुआत कर रहे हो तो आपको सिर्फ टॉप की कंपनीज में जाना है, और अगर आप ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हो तो फिर आपको हमेशा टॉप कंपनीज में ही जाना है। बिकॉज टॉप कंपनी से नीचे जब आप जाने लगोगे तो वहां पे और ज्यादा एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, फिर आपको और ज्यादा स्टडी करनी पड़ेगी, और फिर आप एक अच्छे कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो। तो इसलिए डायरेक्ट स्टॉक्स एक बहुत ट्रिकी पार्ट है, वहां पे आप बहुत जल्दी पैसे कमा भी सकते हो, बिकॉज म्यूचुअल फंड अगर आप ले रहे हो कोई भी तो वो डबल या ट्रिपल होने में भी टाइम लगेगा, बट स्टॉक्स अगर आप ले रहे हो तो वो आपका स्टॉक होने को 1 महीने में भी डबल हो सकता है। बट अगेन वही बात है कि उसके लिए आपको ज्यादा सीखना पड़ेगा। सो मेरी पर्सनल असेसमेंट क्या है कि अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो जरूर से करिए, बट उसके लिए आपको फिर टाइम जरूर से देना पड़ेगा। चाहे आप पैसिवली भी करना चाहते हो तो आप हफ्ते में एक बार टाइम निकालिए, फंडामेंटली चेक करिए, टेक्निकली चेक करिए, न्यूज पढ़िए कि उस स्टॉक में क्या चल रहा है, उस कंपनी की मैनेजमेंट आकर क्या कह रही है, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, तभी आप जो है अच्छे से इन्वेस्ट कर पाओगे। अब ये हमने बात कर ली किसको किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, बट बात आती है कि किस मार्केट में किस कंडीशन में हमें कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए। सो यहां पे एक छोटी सी बात करूंगा आपके साथ। तो जब भी देखो करेक्शंस होती है मार्केट में, सबसे अच्छा टाइम वही होता है इन्वेस्ट करने का। बहुत सारे लोग तब इन्वेस्ट करते हैं जब मार्केट्स ऊपर ऊपर जा रही होती हैं, बट आप याद रखिए इन्वेस्टमेंट में आपको मोमेंटम को चेज नहीं करना होता है, इन्वेस्टमेंट में आपको चेज करना होता है जब स्टॉक्स गिर रहे हैं, आपको उस चीज को चेज करना है। जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको मोमेंटम चेज करना है कि हाँ जब स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं तेजी से या फिर नीचे आ रहे हैं, आपको उस चीज को प्ले करना है। बट जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको तब बाय करना है जब कोई भी बाय करने को तैयार नहीं है, बाजार गिर रहे हैं, हर जगह पे लोग डरे हुए हैं, वैसी जगह पे आपको इन्वेस्ट करना है। तो इस चीज के लिए आपको क्या करना है, जब भी मार्केट्स गिरती हैं, फॉर एग्जांपल आप अपना एक रूल बना सकते हो कि जब भी निफ्टी 10, 15, 20% गिरेगी, और ये निफ्टी 10, 15, 20% आपको हर 1.5, 2, 3 साल बाद गिरती मिल जाएगी। बिकॉज निफ्टी हो या कोई स्टॉक हो वो सीधा ऊपर नहीं जाता है, 10, 15, 20% की करेक्शन नॉर्मल होती है, और ये आपको साल 1.5, 2 साल बाद मिलती रहेगी।
तो जब भी ऐसी करेक्शंस मिलती हैं तब आप अपना लमसम पैसा थोड़ा सा इंडेक्स फंड के थ्रू, ETF के थ्रू या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू लगा सकते हो। उसके अलावा जब भी आपको ऐसी कोई हैवी करेक्शंस मिलती हैं न्यूज़ के बेस पे या किसी ऐसी चीज़ के बेस पे, तो तब आप अपनी टॉप की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो डायरेक्ट स्टॉक्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल अगर आप अभी देखोगे तो बहुत सारी ऐसी टॉप की कंपनीज हैं, चाहे वो अपने सेक्टर लीडर्स हो या फिर हमारे देश की कंपनीज हो, टॉप कंपनीज, वो अपने ऑल टाइम हाई से 20, 25, 30%, 40% तक नीचे हैं। तो अब अगर टॉप की कंपनी 40% नीचे है तो वहां से और कितना गिर सकती है? देखो, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, जीरो भी हो सकती है, बट आपको ध्यान रखना है कि वो टॉप की कंपनी है। अगर टॉप की कंपनी को कुछ हो रहा है हमारे देश की या किसी सेक्टर की, तो फिर इसका मतलब कि सबके साथ बुरा हुआ है तो आपके साथ भी बुरा होगा अगर आप इन्वेस्टर हो। तो इसलिए अगर टॉप की कंपनी आपको इतने डिस्काउंट पे मिलती है तो आप थोड़ा फंडामेंटली चेक करो कि हाँ कुछ कंपनी में खराबी तो नहीं है, सिर्फ एक नॉर्मल करेक्शन के कारण अगर वो नीचे आई है तो वहां पे आप उसको ऐड करते जाओ। सो मतलब एज अ इन्वेस्टर आपको सिर्फ इन टाइम्स का वेट करना है जब मार्केट्स गिरी हुई हैं, जब कोई भी लेने को तैयार नहीं है, और चुपचाप अपनी इन्वेस्टमेंट को कैरी ऑन करते रहो और इन्वेस्ट करते जाओ। एंड लंबे टाइम में अगर आप देखोगे तो आप अच्छा खासा रिटर्न इससे बना पाओगे। सो आई होप आपको सारी चीज समझ आ गई है कि म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड या ETF फंड्स में आपको तब इन्वेस्ट कर देना चाहिए जब भी मार्केट 10, 15, 20% करेक्ट हो गई है। और एक चीज का ध्यान रखना है कि सारा अमाउंट इकट्ठे नहीं करना है। अगर आप 1 लाख रुपए भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 20,000, 25,000 करिए, फिर अगर मार्केट वहां से और गिरती हैं तो 25% और करिए, और अगर ऊपर जानी शुरू हो जाती है तो फिर धीरे धीरे आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए। बिकॉज आपको कभी भी नहीं पता कि मार्केट कहां जाकर रुकेगी। आज मार्केट अगर 16,500, 300 पे है तो आने को यहां से 15,000 भी आ सकते हैं, 14,000 भी आ सकते हैं, 10,000 भी आ सकती है। बिकॉज पता किसी को कुछ भी नहीं है। बट यस, हमें एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। या तो हम डरते रहें कि यहां से 10,000 आ जाएगी या 12,000 आ जाएगी और हम इन्वेस्ट ही ना करें, या फिर हम धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करते जाएं और फिर अगर नीचे आती है तो फिर और इन्वेस्टमेंट करते जाएं। सो ये स्ट्रेटजी है जो आप यूज कर सकते हो एंड इसके थ्रू आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में, ETF में, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके अलावा आप अभी फिलहाल कहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कहां पे नहीं कर रहे हो, मेरे को जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइए। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल पे पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब जरूर से करिए। उसके अलावा आप प्लेलिस्ट ये चेकआउट कर सकते हो एंड स्टॉक मार्केट के बारे में और सीख सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।